जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और तैयारी वगैरह आप लोगों की बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो बिहार एसएससी की तरफ से एक बहाली निकाली गई थी और उसका फॉर्म जो है कल से ही भराना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं आप 15/5/2025 से, ठीक है। और आखिरी तिथि 16 जून तक है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, फॉर्म जो है आप किस तरह से भर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीधी सीधी इंटर पास है, अगर आप साइंस से तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये डिटेल वीडियो हालांकि मैं इसका उपलब्ध करा चुका हूं पहले ही। आज सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्म कैसे भरेंगे और जो है डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है इस पे ही बात करेंगे। और बिहार एसएससी के जो अदर एग्जाम है, चाहे वो बिहार CGL 4 हो, चाहे वो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम हो, उससे इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कैसे अलग है इसका भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक में डाल दूंगा, वहां पे आप उसको देख लीजिएगा ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से इस लेवल पे जाकर के शुरू कर सकते हैं। काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वो भी वीडियो। चलिए तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे ऑनलाइन BSEB.com पे, और यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में ही ये चीजें लिखी हुई है। यहाँ से आप अप्लाई फॉर्म पे जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। यहाँ से रजिस्ट्रेशन है और आवेदन कल से ही शुरू हो गया है। लास्ट डेट 16 जून को है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट आप 14 मई तक कर सकते हैं और फाइनल जो फॉर्म सबमिट करेंगे, सॉरी, 14 जून तक, और 16 जून तक आप लास्ट फॉर्म वगैरह सबमिट कर सकते हैं। कोई डिटेल चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बैंक जो इंटरनेट बैंकिंग या आप पेमेंट करेंगे तो उसके लिए SBI और ICICI इन पे आप कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट पे देख लेते हैं कि इसमें जो है डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फॉर्म जो है फिल कैसे करेंगे हम लोग। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये देख लीजिए, साइंस से अगर आप इंटर पास हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल सीट 143 है, ये सारी चीज़ें क्लियर है, जिसमें से 48 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, सभी कोटा को मिला करके, ठीक है। और इसके बाद जो है एग्जाम पैटर्न वगैरह बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस कर दिया है। ये सब फीस लगने वाला है आपको, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए, जो मेन मुद्दा है हमारा कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेगा भैया फॉर्म भरने में। चलिए उसको ही देख लेते हैं कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र कौन कौन सा लगने वाला है। तो सबसे पहले मैट्रिक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। जरा मूल प्रमाण पत्र न है, अभी अभी जैसे कि नहीं लिए होंगे किसी कारण से, तो प्रोविजनलों से काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट आप इसमें अपलोड करिए। इंटरमीडिएट विज्ञान से संबंधित, साइंस, आपको भी पता है कि साइंस जो है इंटरमीडिएट वही इस फॉर्म को भरेंगे। तो इंटरमीडिएट का जो है आपको क्या देना है, मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट। उसके बाद ये जो है, ये देख लीजिए, जाति, निवास और आवासीय, यानी कि आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, जो बिहार का आप निवासी है, वो निवास प्रमाण पत्र आपको इसमें लगने वाला है। इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट देते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट, जो NCL देते हैं वो NCL, ठीक है। और जो EWS वाले हैं, यानी कि आपका जो है, आप कह लीजिए कि रिजर्वेशन का लिया के लिए जो भी एलिजिबल है वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। जो NCL देते हैं वो NCL, जो EWS देते हैं वो NCL EWS। उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी की सीट है उसके लिए प्रमाण पत्र है, अगर कोई दिव्यांग है तो उनका प्रमाण पत्र है। यानी कि इसके बाद जो है मेन रूप से जो आपको लगना है वो मैट्रिक और इंटर का क्या लगना है, मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट लगना है। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि रिजर्वेशन वाला है, वही चीज आपको इसमें लगने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको इसमें आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा और लाइव फोटो देना है। ये देख लीजिए, लाइव फोटो आप लैपटॉप से फॉर्म भर पाएंगे या कहीं साइबर कैफे में। लाइव फोटो अब हर एग्जाम में क्या जो है ये जरूरी कर दिया है अनिवार्य रूप से, ठीक है। तो मेन यही डॉक्यूमेंट था, इंटर पास है तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको इसमें नहीं लगने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट, NCL वगैरह कोशिश कीजिएगा कि नया फिनेंशियल ईयर का दे, जो अपडेटेड ईयर है 2025-26 का, कोशिश कीजिएगा कि उसका दे। एक और जो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा इसमें कट ऑफ के डेट को लेकर के, तो चलिए मैं कट ऑफ का डेट भी
आप लोगों को बता देता हूँ कि कट ऑफ का डेट जो है इन्होंने कब रखा है, इसमें दिया होगा कहीं ना कहीं। इसके अलावा जो आप फॉर्म भरिएगा तो बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि बिहार एसएससी में अगर गलती हो गया तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है चीज़ों को सही करना, संभालना। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी चीज़ें भर रहे हैं देख करके काफ़ी अच्छे तरीके से उनको आप भरिए, ठीक है। कट ऑफ की तिथि जो है ये देखिए यहाँ पे निर्धारित की गई है 1/8/2024, यानी कि 1 अगस्त 2024 से आपकी कट ऑफ की डेट जो उम्र सीमा है वो निर्धारित की गई है, ठीक है। तो कट ऑफ तिथि रखा गया है 1/8/2024। तो चलिए ये डिटेल्स था कि क्या लगने वाला है। अब इसको देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका नाम अपना डालना है। यहाँ पे चलिए नाम हमने डाल दिया। फिर जो है आपको मेल फीमेल जो भी है डालना है, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं। फिर आपका अपना कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करना है, चाहे ईबीसी हो, बीसी हो, एसटी हो। फिर आप जो भी कास्ट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप क्रीमी लेयर से आते हैं तो यस कीजिएगा यहाँ पे। अगर नो कीजिएगा तो आप जनरल में चले जाइएगा। देख रहे हैं, यू विल बी अंडर कंसीडर जनरल कैटेगरी, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यस करना है, ठीक है। जो जनरल में, जो एनसीएल में आते हैं, उसके बाद दिव्यांगता है अगर तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। उसके अलावा सर्विस वगैरह में आप रहे हैं, यहाँ पे भी आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद ये कह रहा है 1 जनवरी से बिहार के कार्य किया है, कहीं तो कार्य नहीं किया है, नो हो जाएगा। अगर आप किए हैं कहीं बिहार में, अगर आप सेवा कहीं पे किए हैं 3 साल से कम तो यस कीजिए, नहीं किए हैं तो नो कीजिए। उसके बाद बिहार सरकारी कर्मचारी के प्रयास के बाद 00, क्योंकि आपने अगर दिया होता तो फिर ये नहीं भरते। मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। और जन्म तिथि डाल करके जैसे ही सबमिट कीजिएगा, फिर से वेरीफाई मांगेगा और ये डिटेल्स आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन का यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा, आप लॉगिन पे जा करके क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे और आगे के प्रोसीजर को क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। फॉलो कर लेंगे, उसमें आपको फिर डिटेल्स वगैरह पूछा जाएगा, फिर पेमेंट होगा और पेमेंट के लिए सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। फिर मार्कशीट वगैरह जो भी आप अप्लाई करेंगे वो अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे लाइव फोटो संबंधी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो ये देख लीजिए। ये लाइव फोटो आपको एकदम सीधा बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड में जो है अपलोड करना है, दोनों कान दिखना चाहिए, इस तरह से नहीं करना है ये चश्मा लगा के बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी मुंह पे मास्क लगा के तिरछा देख रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। प्लेन बैकग्राउंड में दोनों आंखें आपकी, दोनों कान जो है दिखना चाहिए। तो इस तरह से फोटो को आपको इसमें डाउनलोड मतलब अपलोड करना है, जो लाइव फोटो इसमें आपको देनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सारी जानकारी को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ आपको। आज से ही कोशिश कीजिएगा जल्दी ही फॉर्म भर ले, क्योंकि लास्ट समय में फिर सर्वर जो है डाउन रहता है, सर्वर सही से चल नहीं पाता है। तो आई होप इन सारी चीज़ों को आप समझे होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, आपको समय रहते ही रिप्लाई दे दिया जाएगा। और ज़्यादा कुछ ज़रूरी बातचीत है, इंस्टाग्राम के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक है, और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम से तो जरूर ही जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी अपडेटेड कंटेंट टाइम टू टाइम हमेशा पोस्ट होते रहती है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं फिर अगले अपडेट में अगले किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त होके पढ़ते रहिए। जय हिंद।